नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल event.pedia पर। यह चैनल आप लोगों के लिए एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां आप लोगों को बीएसईबी तथा सीबीएसई के प्रतियोगी परीक्षाओं और पढ़ाई से रिलेटेड सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। वहीं यह चैनल पढ़ाई के साथ साथ आपको सरकारी नौकरी अपडेट, छात्रवृत्ति तथा अन्य नवीनतम शैक्षणिक न्यूज की सटीक जानकारी और सही समय पर देती है। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमें जो है आप फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बीएसईबी क्रॉसवर्ड 2025 के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में कि आपको किस किस तरीके का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यह 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है जो आपके पिछले एग्जामों में आया हुआ। अभी तक जितने भी क्रॉसवर्ड एग्जाम हुए हैं उन्हीं सारे एग्जामों का क्वेश्चन है। ठीक है, और साथ ही साथ आपके लिए हमारी टीम ने जो है आंसर भी बना के रखा हुआ है कि एकदम एनालिसिस के साथ आप आंसर देख पा रहे होंगे, आपके सामने नजर आ रहा होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन और इसका पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन और आंसर का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर फॉलो कर ले, वहीं पे मैं इस पीडीएफ को भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब जो बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले होता है डबल डेफिनेशन का क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ क्लू दिया जाएगा, जैसे देखिए कैम अप विथ फ्लावर। ठीक है, तो ये क्लू है आपका। यहाँ जो फोर लिखा हुआ है इसका मतलब लेटर कितना होना चाहिए, आंसर जो होना चाहिए उस लेटर का तो फोर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे देखिए लिली में फोर है, रोज में फोर है, एस्टर में 5 है और योयो में 4 है, तो एस्टर तो पहले ही नहीं होगा आपका। ठीक है, ये फिक्स है बातें। उसी तरह हम लोग पहले देख लेते हैं किस किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फिर उसके साथ हम लोग उसके आंसर एनालिसिस के ऊपर चलेंगे। और यह कंप्लीट वीडियो होने वाला है आपका पूरे क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग आज करने वाले हैं। उसके बाद है रिवर्सल टाइप क्वेश्चन, फ्लॉग फ्रॉम बिहाइंड दैट गेम्स। तो इसमें जो भी 4 लिखा हुआ है इसका मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए वह कितने में आना चाहिए, तो 4 में। गोल्फ, पोलो, जंप, बर्ड, तो इसी तरह के क्वेश्चन है। चैराडे भी है आपका। ठीक है, उसके बाद फिर एनाग्राम है। उसी तरह हम लोग कंटेनर वाले क्वेश्चन को देखेंगे उसी तरह। ठीक है, और फिर हिडन वर्ड वाले क्वेश्चन है। ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके बीएसईबी एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे, जिसके लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर वो प्राइज जीतते हैं तो उनके लिए गर्व का मौका होता है, उनके माता पिता के लिए भी और उनके स्कूल के लिए भी। ठीक है, तो आप लोग जम के मेहनत कीजिए और हमारी ओर से जितना ज़्यादा हेल्प हो सकेगी मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो कंटेनर क्लू ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन से। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका, डबल डेफिनेशंस कैम अप विथ फ्लावर। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन में। डबल डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको राइट साइड में इसका सॉल्यूशन देखने को मिल रहा होगा। द प्रॉब्लम इज डबल डेफिनेशन रिडल। ठीक है, यू नीड अ वर्ड दैट मीन्स कैम अप एंड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ फ्लावर। यानी कि आपको एक ऐसा वर्ड चूज करके देना है जिसका वर्ड दो हो, एक कम अप हो, उसके बाद दूसरा क्या हो, फ्लावर हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन में एनालिसिस की। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हम लोग चारों को एनालिसिस करेंगे, फिर देखेंगे कि आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, द क्लू इज कैम अप विथ फ्लावर, दिस मीन्स वी आर लुकिंग फॉर अ 4 लेटर वर्ड दैट हैज 2 मीनिंग्स, कैम अप और फ्लावर। यहाँ पे भी सेम बात लिखा हुआ है कि हमको एक ऐसे वर्ड को ढूंढना है जिसका 2 मीनिंग हो, कैम अप भी हो और फ्लावर भी हो। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले वाले ऑप्शन में। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा लिली। लिली इज अ फ्लावर बट इट डजंट मीन कैम अप। तो लिली एक फ्लावर है लेकिन उसका मीन कैम अप नहीं होता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी का, रोज, तो रोज क्या है, रोज इज अ फ्लावर इज ऑल्सो द पास्ट टेंस ऑफ राइस। तो रोज क्या है, पास्ट टेंस है राइस का, जिसका मतलब होता है कैम अप और असेंडेड। ठीक है, अब सी नंबर देख लेते हैं हम लोग, एस्टर। एस्टर इज अ फ्लावर बट इट डजंट मीन कैम अप। और दूसरा एस्टर में बात यह है कि ये 5 लेटर का है। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में दिख रहा है 4, तो आंसर जो भी होगा वो 4 वर्ड का ही होगा। डी नंबर बात कर लेते हैं, योयो। तो योयो इज अ टॉय नॉट अ फ्लावर एंड
डजेंट मीन केम अप। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा, द वर्ड रोज फिट बोथ डेफिनेशन। तो जो रोज है आपका वो किस पे फिट हो रहा है, कैम अप पे और फ्लावर पे, दोनों पे फिट हो रहा है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज रोज, बी। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में जो आंसर दिया हुआ है एनालिसिस का, बी। ठीक है, तो रोज हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर में है रिवर्सल वर्ड आपको बताना है। तो रिवर्सल वर्ड फ्लॉग फ्रॉम बिहाइंड दैट्स गेम। तो फ्लॉग फ्रॉम बिहाइंड दैट्स गेम, गोल्फ, पोलो, जंप, बर्ड। अब देखिए इसके एनालिसिस में हम लोग चलते हैं। द प्रॉब्लम इज अ वर्ड पजल वेयर यू नीड टू फाइंड अ 4 लेटर गेम। देखिए 4 लेटर बोला गया, यहाँ साइड में भी है ना 4, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना। When spelled backward, फ्लॉग फ्रॉम बिहाइंड बिकम्स फ्लॉग। ठीक है, सॉल्यूशन एनालिसिस द क्लू। क्लू के बारे में हम लोग देखेंगे। रिवर्सल, फ्लॉग फ्रॉम बिहाइंड, दैट्स अ गेम। दिस इंडिकेट्स अ 4 लेटर वर्ड दैट व्हेन रिजर्व्ड स्पेल फ्लॉग। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए, रिवर्स फ्लॉग होना चाहिए। तो रिवर्सिंग द फ्लॉग लेटर फ्लॉग गिव्स गोल्फ। तो गोल्फ को हम लोग जो है क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्लॉग आ जाएगा। देखिए GOLF है ना, FLOG, तो फ्लॉग यहाँ पे दिया हुआ था, फ्लॉग आना चाहिए रिवर्स करने के बाद। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। यह जो है एक ही वीडियो है, और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। तो यहाँ पे और जो एग्जाम्पल है उसको भी एनालिसिस करके देख लेते हैं, इसके ऑप्शंस को। गोल्फ, दिस मैच द रिवर्स वर्ड। पोलो, पोलो रिवर्सिंग इज OLOP हो जाएगा। ठीक है, इसका जंप का क्या हो जाएगा, जंप गिव्स PMUJ, इसका रिवर्स। बर्ड का क्या हो जाएगा, DRIB। तो कंक्लूजन जो निकला वो हमारा निकला ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी कि गोल्फ जो होगा उसी को हम लोग रिवर्स करेंगे तो फॉल का आएगा। आशा करता हूँ कि रिवर्सल वाला जो है क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि रिवर्स में कुछ नहीं करना आपको, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्लू, उसको रिवर्स करके देख लेना है, जो ऑप्शन मैच करे वो आपको कर लेना है। लेकिन आपको एक बात सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर आपके पास 4 लिखा हुआ है या फिर 5 लिखा हुआ है तो इस पर ध्यान रखें कि ऑप्शन जो होगा वो 4 वाला ही करेक्ट होगा। उसके बाद हम लोग कर चलते हैं चेराडे के ऊपर, हैप्पी एट अ प्लेस इन बिहार। तो हैप्पी एट अ प्लेस इन बिहार, इसका मतलब हो जाएगा ask for a 4 letter word that means happy and is also बिहार प्लेस। तो अब इसका मतलब इन तीनों में से किसका मतलब जो है हैप्पी भी होता है और वो बिहार का प्लेस भी है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं, गया, सी इज अ सिटी इन बिहार, और गया जो है साउंड सिमिलर टू गे विच कैन मीन हैप्पी। तो गे मीन्स क्या होता है, हैप्पी, और गया जो है सिमिलर साउंड करता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एनाग्राम पे हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अब यहाँ बात करते हैं एयरक्राफ्ट पैनल ब्रोक। तो ये क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम आस्क्ड टू फाइंड एन एनाग्राम फॉर एयरक्राफ्ट पैनल ब्रोक। एन एनाग्राम इज अ वर्ड और formed by rearranging the letter of another word or phrase। ठीक है, उसके बाद अगर इसके आंसर के बारे में हम लोग बात करें तो जो ऑप्शन दिया हुआ उसे हम लोग देख लेते हैं। मिसर, दिस इज नॉट एन एनाग्राफ ऑफ द गिवन। तो ये जो है मुहावरों जैसा जो होता है वो हो गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्लेन। प्लेन को देखिए हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज द वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स फ्रॉम एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट को क्या बोला जा सकता है, प्लेन भी बोला जा सका है। उसके बाद जब पैनल को, प्लेन को जो है ब्रोक किया जाए तो द क्वेश्चन इज इम्प्लाइज अ कंप्लीट एनाग्राफ ऑफ द एंटायर फेरिस। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग अगले। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एयरक्राफ्ट किससे मैच कर रहा है, एयरक्राफ्ट आपका प्लेन से। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंटेनर की। अगला क्वेश्चन है आपका कंटेनर। तो इसमें देखते हैं हम लोग, इससे पहले वाला में जो था तो प्लेन का और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, प्लेन। दिस वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर प्रेजेंट इन एयरक्राफ्ट पैलन ब्रोक। ठीक है, तो वो एयरक्राफ्ट पैलन के बीच के पास जो होता है उससे फॉर्म होता है प्लेन आपका, तो इसलिए करेक्ट आंसर। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सी हैज राउंड फुटवेयर,
EMMA शूज, ठीक है, जेन, उसके बाद सॉक्स। तो सी हैज राउंड फुटवेयर, तो राउंड फुटवेयर आपको बताना। द प्रॉब्लम आस्क टू कंप्लीट द सी हैज राउंड फुटवेयर, इसको कंप्लीट कराने के लिए हम लोग किस चीज का मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, तो वही हो गया आपका विथ अ 4 लेटर। तो 4 दिया हुआ, 4 लेटर का ही वर्ड होगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को। दिस इज अ नेम एंड नॉट अ टाइप ऑफ फुटवेयर। शूज, दिस इज अ टाइप ऑफ फुटवेयर एंड हैज 4 लेटर, ठीक है। जैन के बारे में देख लेते, दिस इज अ नेम एंड नॉट अ टाइप ऑफ फुटवेयर। सॉक्स के बारे में देख लेते, दिस इज अ टाइप्स ऑफ फुटवेयर बट हैज 4 लेटर विच मैच द क्राइटेरिया। अब देखते हैं जो आपका सॉक्स है, शूज और सॉक्स में कंफ्यूजन होगा आपको, क्योंकि दोनों जो है फुटवेयर क्राइटेरिया में आते हैं, यानी कि जूते आपका और उसके साथ में जो आपका रहता है, ठीक है। तो अब बात करें, will socks also fit the letter count and is footwear, shoes is a more direct to common from footwear, ठीक है। then can be described around referring to the, यानी दोनों में से आपको आंसर हो सकते हैं, लेकिन अब हम लोग फिर से चेक करेंगे कि दोनों में से एक आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब राउंड की बात हो गई, तो जूता कोई राउंड करके नहीं पहनता है, ठीक है, लेकिन राउंड करके हम लोग क्या पहनते हैं, सॉक्स को। समझ में आया क्या? तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना होगा। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया हैड राइट लीडर। तो इंडिया के पास कौन सा राइट लीडर था, ठीक है। तो अब बात करते हैं, द क्वेश्चन आस्क टू आइडेंटिफाई द राइट लीडर ऑफ इंडिया फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द ऑप्शंस आर गांधी, इंदिरा, भारत और मोदी, ठीक है। तो अब बात करते हैं, द करेक्ट आंसर इज बी, इंदिरा, रेफरिंग टू द इंदिरा गांधी, a former prime minister of India. The terms right leader in this context is likely subjective to could refer to various aspects of leadership during her tenure, ठीक है। तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो इंदिरा गांधी, क्योंकि लीडर के बारे में आपसे पूछा जा रहा था। लीडर यहाँ पे गांधी जी भी थे, लेकिन उनका जो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो वहाँ पे बात किया जाएगा जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। तो उन सभी के बारे में, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इंदिरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हिडन वर्ड्स के बारे में। बी सिटी इज अ, ठीक है, सुपीरियस, पार्टली सुपीरियस, ठीक है। बी सिटी इज द पार्टली सुपीरियस। तो इसको एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, द प्रॉब्लम आस्क टू द फाइंड द 4 लेटर हिडन वर्ड related to a B city that is a partly superior. The option provided are Sand, Puri, Goa and Fake, ठीक है। The correct option is given as B which correspond to Puri. अब एनालिसिस करते हैं क्लू को। आपको बोला गया B city is partly superior, तो सबसे पहले जो बात करते हैं सैंड, सैंड क्या है, तो ये जो है बी से रिलेटेड है और ये सिटी नहीं है। दूसरा बात करते हैं पुरी का, पुरी इज अ वेल नोन बीच सिटी इन ओडिशा, तो ये क्या है, बीच भी है और सिटी भी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ये साउंड कैसा करता है, तो साउंड सिमिलर टू प्योर, ठीक है, सिमिलर टू प्योर। एंड इफ समथिंग अ पार्टली सुपीरियस इट्स नॉट इंटायरली प्योर, दिस अलाइंस विथ द पार्टली सुपीरियस क्लू। गोवा, ठीक है, गोवा के बारे में बात कर ले। गोवा इज अ स्टेट इन अ बिहार फेमस फॉर इट्स बीचेस बट इट्स अ स्टेट नॉट अ स्पेसिफिक सिटी। तो यहाँ पे आपको वोकैब के बारे में नॉलेज रखना है कि जो हम लोग का वर्बल इंग्लिश में जो होता है, मतलब बातचीत की भाषाओं का पूरा ध्यान आपको रखना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि आपको किस तरह के आंसर देखने वाले हैं। जैसे कोई भी चीज़ साउंड किस प्रकार का करता है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। तो अब फाइनल जो आंसर हो गया पूरी, जिसका मतलब पार्शियली जो है पार्टली सुपीरियस भी होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। डबल डेफिनेशन वाला फिर से आ गया है क्वेश्चन, तो इसका मतलब है मेटल प्रेस ऐसा है जो डबल मीनिंग बता दे उसका, ठीक है, और 4 वर्ड का होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर ऑप्शंस के बारे में हम लोग बात करें, तो जीन दिया हुआ है आपको, होल्ड दिया हुआ है, आयरन दिया हुआ है और रिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो डबल डेफिनेशन क्लू इज अ पजल और क्विज रिक्वायर फाइंडिंग अ सिंगल वर्ड दैट हैज 2 डिस्टिंक्ट मीनिंग। तो वैसा वर्ड को आपको ढूंढना है जिसके 2 मीनिंग होते हैं, ईच करस्पॉन्डिंग ऑफ 1 पार्ट ऑफ द क्लू। तो एक जो है एक पार्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आ जाते हैं सबसे पहले, यहाँ पे 2 क्लू है, मेटर और प्रेस, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा आपका जो वर्ड, वही होगा आपका क्या क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जीन के बारे में बात कर लेते हैं। स्मॉल सर्कुलेशन सेल्फ पब्लिश्ड मैगजीन
डज नॉट फिट आइदर डेफिनेशन, तो ये फिट नहीं हो रहा है। उसके बाद कर लेते हैं हम लोग होल्ड, तो ये भी फिट नहीं बैठेगा। अब बात कर लेते हैं आयरन के बारे में। दिस इज अ वर्ड फिट बोथ डेफिनेशन, अ स्ट्रॉन्ग हार्ड मैग्नेटिक सिल्वरी ग्रे मेटल, ठीक है, अ डिवाइस विथ अ फ्लैट हीटेड सरफेस यूज द स्मूथ क्लॉथ अ प्रेस। अब उसके बाद करते हैं रिंग के बारे में। अ सर्कुलर बैंड और द साउंड ऑफ अ बेल डज नॉट फिट बोथ डेफिनेशन, तो ये हो गया आपका। तो देयरफॉर आयरन इज अ करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं, ठीक है। कंटेनर वाला आ गया, प्रोटेक्टिंग ऑडियो विजुअल इन एयर। तो यहाँ पे जो है एनालिसिस करना है आपको पजल को। तो एग्जाम्पल को पहले हम लोग समझते हैं कि ऑडियो को हम लोग को हेयरिंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटेक्टिंग ऑडियो, इसका जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो है शायद आप लोगों के लिए अभी तक रेडी नहीं हो पाया है, फिर भी एक बार को ढूंढ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है आप हम लोगों को बताइएगा, ठीक है। इसका जो है आंसर नहीं बन पाया है इस वाले क्वेश्चन का, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि सॉल्यूशन जो होगा उसका वो सेविंग होगा, ठीक है। सेविंग क्या होगा, प्रोटेक्टिंग भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर मिल चुका है सी, जो आपका ए नंबर जो होगा इसका सॉल्यूशन होगा। सेविंग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग आंसर को। सेविंग का मतलब प्रोटेक्टिंग भी होता है और सिंग का मतलब एवी ऑडियो विजुअल भी होता है। तो सिंग का मतलब एवी ऑडियो विजुअल हो गया और सेविंग का मतलब प्रोटेक्टिंग भी होता है। बोलते हैं ना हम लोग सेव लाइफ, सेव आइटम्स, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की आज क्या, ठीक है। यह जो है फर्स्ट लेटर से है, तो अब बात करें इसको, इसमें आपको ध्यान देना है फर्स्ट लेटर पे। मास्टर बेड ऑफ स्मॉल साइज ओरिजिनली, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। एच फ्रॉम हेड, बी फ्रॉम बॉस, बी फ्रॉम बेस्ट, एम फ्रॉम मेल। फ्रॉम द वर्ड combining the first letter gives HBBM. This does not form a recognizable word. Re-evaluate the problem, ठीक है। तो इसको जब हम लोग री-evaluate करेंगे तो हमारा जो given the current information none of the first letter is provided on the word, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यानी हो सकता है ये क्वेश्चन रॉन्ग बन गया हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है आज, फिर भी मैं बता देता हूं कि इसका आंसर होगा क्या। इसमें से आपको ध्यान रखना है ये कि कंबाइनिंग द फर्स्ट लेटर गिव्स HBBM, ठीक है। तो इसका मतलब दिस डज नॉट फॉर्म अ रिकॉग्नाइजेबल वर्ड, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि ये आपका वीडियो का PYQ का पार्ट 1 है। अगर आप लोगों को और भी इस तरह के वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए लगभग 10 ऐसे वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें से आप लोगों का 100% तैयारी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको PDF वगैरह सारा कुछ का इन्फॉर्मेशन चाहिए और PDF भी चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, ठीक है। मैं वहाँ पे PDF को सेंड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही। बाय बाय, ठीक है।